अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग अपने घर के लिए कोई टीवी बाय करने जा रहे हैं या अपने कंप्यूटर के लिए कोई मॉनिटर बाय करने जा रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या फीचर्स हैं जिनके ऊपर आपको खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिनको चेक करने के बाद आपको ये मुकम्मल तौर पर पता लग जाएगा कि जो भी डिस्प्ले आप बाय करने जा रहे हैं क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है और क्या वो डिस्प्ले आपके लिए बेहतर है या नहीं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस मैं यहाँ पर रेगुलरली लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी डिस्प्ले को बाय करने से पहले जो पहली चीज़ आपने चेकआउट करनी है वो उसकी रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन बेसिकली उस मॉनिटर की या फिर उस टीवी की डिटेल का नाम है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ही ज़्यादा डिटेल होगी। मार्केट के अंदर आपने इस तरह के वर्ड्स पहले ही सुने होंगे कि ये HD है, फुल HD है, 4K है। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये उसकी रेजोल्यूशन को ही बता रहे होते हैं। अगर आप HD की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 720p की रेजोल्यूशन मिलती है जो कि एक नॉर्मल रेजोल्यूशन है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी टीवी या मॉनिटर इस रेजोल्यूशन के अंदर बाय करें। उसके बाद जो रेजोल्यूशन आती है वो फुल HD रेजोल्यूशन है। ये ऐसी रेजोल्यूशन है जिसके अंदर नॉर्मली जितनी भी चाइना की LEDs आजकल आ रही हैं वो आ रही होती हैं। उसके अलावा जितने भी मॉनिटर्स आते हैं जो कि ब्रांडेड आते हैं वो आ रहे होते हैं। और ये एक ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि आजकल स्टैंडर्ड बनी हुई है और ज़्यादातर लोग जो डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं अपने घरों के अंदर बेशक उनको नहीं पता लेकिन वो फुल HD रेजोल्यूशन के डिस्प्लेस हैं। उसके बाद जो आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है उसका नाम है 4K। बेसिकली 4K के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन से 4 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप पाकिस्तान की अभी की बात करते हैं तो आजकल के लिए आपके लिए जो बेहतरीन रेजोल्यूशन होने वाली है वो 4K की जगह फुल HD होगी, क्योंकि फुल HD रेजोल्यूशन के टीवी आपको सस्ते मिल जाएंगे। और अभी पाकिस्तान के अंदर जितने भी केबल ऑपरेटर्स हैं, जितने भी DTH सर्विस वाले आ रहे हैं या फिर जितनी भी सर्विसेज आजकल चल रही हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू आपको टीवी प्रोवाइड करती हैं वो सब मैक्सिमम फुल HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप एक 4K टीवी या मॉनिटर बाय कर भी लेंगे तो आप उस फुल HD रेजोल्यूशन से ऊपर जो कंटेंट है उसको देख नहीं पाएंगे। अगर आप लोग कोई गेमिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स के ऊपर कर रहे हैं और आपका जो कंसोल है वो 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4K को बाय कर लें, क्योंकि तब आपको एक्चुअल में उस 4K रेजोल्यूशन का फायदा हो रहा होगा। रेजोल्यूशन को चेक करने के बाद जो चीज़ आपने चेकआउट करनी है वो आपके डिस्प्ले के अंदर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर आजकल आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में 3 तरह के डिस्प्लेज आ रहे हैं। एक पुराने LCD डिस्प्ले हैं, दूसरे LED डिस्प्ले हैं और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम OLED है। बेसिकली LCD और LED डिस्प्ले के अंदर सिर्फ इतना ज़्यादा फ़र्क होता है कि अगर आप LCD डिस्प्ले की बात करते हैं तो उसके अंदर जो लाइट लगी होती है वो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी सेवर की तरह वाली लाइट होती है। एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं LED डिस्प्ले की तो उसके अंदर LED की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जिसका मतलब ये है कि LED डिस्प्ले जो हैं वो LCD की निस्बत ज़रा पतले होते हैं और उसके अलावा आपको LED डिस्प्ले के अंदर ज़रा ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही होती है। इसके अलावा जो बाकी टेक्नोलॉजी है वो LCD और LED के अंदर सेम है। और अगर आप इन दोनों का फ़र्क करना चाहते हैं तो नॉर्मली इनका सबसे बड़ा फ़र्क होता है इनकी मोटाई। जो LED डिस्प्लेज होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन अगर आप LCD डिस्प्ले की बात करते हैं तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और यही वजह है कि उनकी जो मोटाई है वो ज़रा ज़्यादा होती है। तीसरी टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका नाम OLED टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर बेसिकली कोई सेपरेट लाइट लगी नहीं होती। हर एक पिक्सल, हर एक डॉट जो आपकी स्क्रीन के अंदर मौजूद होता है वो सेपरेटली अपनी लाइट खुद जनरेट कर रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्ले है ये LCD और LED दोनों की निस्बत ज़्यादा पतले भी होते हैं। उसके अलावा इनकी जो ब्राइटनेस होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। और इनका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक एक जो पिक्सल होता है वो सेपरेटली चल रहा होता है, तो आप उस पिक्सल को बंद भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसी वीडियो देख रहे होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक इमेजेस होती हैं। क्योंकि अगर आप LED LCD की बात करते हैं तो वहाँ पर जब काला रंग भी डिस्प्ले हो रहा होता है तब भी आपको स्क्रीन के ऊपर हल्की सी जो लाइट है वो ज़रूर नज़र आ रही होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं OLED डिस्प्लेस की तो वहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो एक्चुअल में वहाँ पर पिक्सल्स को बंद करके जनरेट होता है, तो आपको काफ़ी डीप ब्लैक नज़र आता है और उसके ऊपर जो लाइट की ग्लेयर है वो नहीं आ रही होती। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने चेकआउट करनी है वो ये है कि आपके मॉनिटर या फिर डिस्प्ले का स्क्रीन साइज़ कितना है। अब यहाँ पर अक्सर दुकानदार जो अपने कस्टमर्स को धोखा दे रहे होते हैं वो कुछ इस तरह दे रहे होते हैं कि वो स्क्रीन की जो साइज़ है उसके अंदर जो इसके किनारे हैं, जो इसके बॉर्डर्स हैं, इसको भी काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं तो ये वो साइज़ होता है जो कि अंदर वाले पैनल का होता है जितने हिस्से पर आपको कोई भी चीज़ डिस्प्ले होनी है। तो जब भी आप किसी स्क्रीन साइज़ को देख रहे होंगे तो आपने ये खास तौर पर गौर करना है कि आपको सिर्फ उसी स्क्रीन का साइज़ बताया जाए, जो बाहर वाले किनारे हैं, जो उसकी बॉडी है, वो स्क्रीन साइज़ के अंदर नहीं आ रही होती।
चौथी चीज़ जो कि आपने चेकआउट करनी है वो टीवीज़ के लिए डिफरेंट है और आपके कंप्यूटर के मॉनिटर के लिए डिफरेंट है। अगर आप बात करते हैं टीवीज़ की तो आपने ये चीज़ चेकआउट करनी है कि वो HDR को सपोर्ट करता है या नहीं। HDR एक लेटेस्ट फीचर है और इसका फ़ायदा ये हो रहा होता है कि आपके टीवी के ऊपर जो कलर्स आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं उनकी क्वालिटी नॉर्मल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है और ये आपका जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक 4K टीवी बाय कर रहे हैं आजकल के दौर में तो आप 4K के साथ HDR का जो फीचर है उसको भी ज़रूर से देखें। और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि फुल HD जो है वो सेपरेट चीज़ है और HDR जो है वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। तो जब भी आप टीवी बाय कर रहे होंगे और 4K टीवी बाय कर रहे होंगे तो HDR के ऊपर आपने खास तौर पर नज़र रखनी है। इसके अलावा अगर आप एक मॉनिटर बाय करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिफ्रेश रेट। अगर आप एक गेमर हैं या फिर आप वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। नॉर्मली जितने भी मॉनिटर्स मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं वो मैक्सिमम 60 हर्ट्ज तक की जो रिफ्रेश रेट है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एक गेमर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 60 हर्ट्ज से ज़रा ऊपर चले जाएं ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। सबसे आखिर पर जो चीज़ आप लोगों ने चेकआउट करनी है वो उस टीवी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। नॉर्मली जितने भी टीवीज़ आजकल मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर आपको काफ़ी ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि उसके साइडलाइन फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग के LED टीवीज़ की बात करते हैं तो नॉर्मली वो स्मार्ट होते हैं, उनके अंदर एंड्रॉइड का आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे चाइना के LED टीवीज़ आ रहे होते हैं जिनके बैक साइड पर आपको USB पोर्ट वगैरह मिल जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसके अंदर USB लगाकर ईजिली वीडियोज़ वगैरह को देख सकते हैं। तो जब भी आप अपनी LED टीवी को बाय कर रहे होंगे तो इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि उस LED टीवी के पीछे कितनी ज़्यादा पोर्ट्स हैं और इस चीज़ का भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि चाइना LED टीवीज़ और नॉर्मल LED टीवीज़ के अंदर जो फ़र्क है उसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो को बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेल का निशान आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।